अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद मंसूर। आज हम बात करेंगे ड्रोन्स की, जो या तो मैदान जंग का नक्शा बदल देते हैं या दुश्मन की उम्मीद खाक में मिला देते हैं। ये हमने हालिया दिनों में दो मुख्तलिफ जो मैदान जंग कह लें वहाँ पे देखा ये मंजरनामा। और अब ये तकाबली जायज़ा बड़ा ज़रूरी हो गया है कि ड्रोन्स की जंग में जो महंगे ड्रोन्स थे, जो भारत ने इजरायली साख्ता थे, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए, हैरोप ड्रोन्स उन्हें कहते हैं, उन्हें कामयाबी नहीं मिली, उनको पाकिस्तान ने गिराया। उसकी तफसील, वो क्या टेक्नोलॉजी है और उसका जो मुआजना अभी जो इस वक्त एक बड़ी जंग रूस और यूक्रेन की, और इसे कहें कि रूस और यूरोप की, मगरब की, और इसमें अगर पीछे अमेरिका को भी शामिल कर दें तो इसकी अब तो इस हवाले से तीसरी आलमी जंग की बातें होने लग गई हैं। ये मामला तो बढ़ रहा है, इस पे भी यकीनी तौर पे बात ज़रूरी है। लेकिन आज के व्लॉग में हमारा जो फोकस है वो है ये FPV जो ड्रोन्स हैं, फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन। छोटे से ड्रोन है, ये क्वाड कॉप्टर की तरह। इसमें चार वो पंखे लगे होते हैं और आपने देखा होगा लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान भी बहुत मरतबा इंडियन के जो ये क्वाड कॉप्टर हैं वो गिराता आया है। लेकिन वो निगरानी के लिए, ये अटैक के लिए इनके ऊपर आपने बारूद लगा दिया और बड़ा एक्सप्लोसिव, बड़ा धमाका खेज, और उसका नतीजा भी देख लिया। रूस के एयर बेसिस आपने टारगेट किए हैं। यूक्रेन की मैं बात कर रहा हूं, और यूक्रेन, रूस ने इसको दहशतगर्दी करार दिया है और अब रिस्पांस उसी हवाले से ही वो दे भी रहा है। यूक्रेन के ऊपर मिसाइल अटैक्स भी चल रहे हैं। लेकिन जैसे पाकिस्तान और भारत की जंग से पूरी दुनिया में एक नई बहस शुरू है, और इसी तरह ये जो यूक्रेन ने किया है, अच्छा ये कोई बॉर्डर पार करके यूक्रेन ने अपने इलाके से ये ड्रोन नहीं उड़ाए और जाके वो टारगेट्स पे हैं, तो ये भी खुद कुछ ड्रोन ही जाके ये अपने हदफ पे गिरे हैं। अच्छा, विजुअल्स भी साथ साथ इन्होंने बनाए हैं और पूरी दुनिया देख रही है कि ये जहाज और ये एयर बेसिस ये तबाह हुए हैं। हाँ, नुकसान के ऊपर बात हो रही है। 40 जो बॉम्बर हैं, बड़े खतरनाक, जो रूस का पूरा फ्लीट है उसको कहते हैं 30% तक नुकसान पहुंचाया है। मिसाइल अड्डे हैं जो एटमी आबदोजें दो, उनको नुकसान पहुंचाने की बात हुई है। अब ये सस्ते हैं जो FPV ड्रोन्स हैं, ये बहुत ही सस्ते हैं। ये आपको आम मार्केट में मिल जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, फिर इसमें आप नई टेक्निक्स के साथ जिद्दत लेके आते हैं। छोटे होते हैं, इनको आम बड़े जो आपका फजाई निज़ाम है, डिफेंस सिस्टम होता है, उससे निशाना बनाना मुश्किल भी होता है और महंगा भी पड़ता है। ये $1000 में भी बन जाता है एक ड्रोन। और ये 117 ड्रोन से इनिशियल हमला किया, उसके बाद भी हमला ये जारी है। मॉस्को रीजन और ये साइबेरिया रीजन पे ये अटैक हुआ, जो रशिया रीजन है, तो मॉस्को तक इनकी परवाजें बाद में गई हैं। उनको फिर रूसी जो निज़ाम है वो एक्टिवेट हुआ, लो अल्टीट्यूड वाला, कि जो कम निचली जो परवाज होती है, बहुत कम सतह पे, उसको, और छोटे हदाफ उसको भी उन्होंने टारगेट करना शुरू किया। पाकिस्तान तो ये कर चुका, तो 164 की फिगर है, इससे भी ऊपर, अब तो 400 से ऊपर अहदाफ कह रहे हैं कि ये ऐसे जो ड्रोन्स हैं ये रूस ने मार गिराए हैं। लेकिन जो नुकसान पहले हमले में हुआ वो बहुत बड़ा है। मुआवजे पे आते हैं, जो भारत का जो ड्रोन था जो पाकिस्तान में इस्तेमाल हुआ, हरोप ड्रोन कहते हैं, इसराइली साख्ता है, ये वापस नहीं जाते। ये आते हैं अपने अहदाफ पे। अच्छा, इनकी रेंज भी ज्यादा है, ये 1000 किलोमीटर, ये इंडिया से ही इन्होंने परवाज शुरू की है और पाकिस्तान में ये फजाओं में, पूरे पाकिस्तान में ये अपने हदाफ की तलाश में ये चलते रहे या उड़ते रहे हैं। तो जनाब, ये टेक्नोलॉजी अब है कि आप टेक्नोलॉजी में खर्चे भी आपका कम हो और दुश्मन का नुकसान ज़्यादा हो, ये और दफाई सलाहियत हो। अब यूक्रेन ने जो ये FPV ड्रोन है, ये जो मार्केट है इसमें ये मौजूद हैं। कौमिकाजी ड्रोन कहते हैं इनको, और ये मॉडिफाई किए गए हैं, लाइव व्यू देखा जाता है और सीधा ये खुदकुश हमला हो जाता है। और रूसी टैंक्स थे, उनको भी इन्हीं ड्रोन से, बारूद से उड़ाया गया। बड़ा नुकसान इस जंग में। अभी तक यूक्रेन ने अगर रूस को नुकसान पहुंचाया है तो इन ड्रोन्स के इस्तेमाल से पहुंचाया है। और
जैसे अभी ये जो अटैक गुज़श्ता रोज़ किया, ये तो TU-22M3 जो जहाज़ हैं उनको भी निशाना बनाया है। और जो जो उनके बॉम्बर्स हैं, वो तो आप देखें चंद $100 और कहाँ अरबों डॉलर, $7 अरब के नुकसान की बात हो रही है। और बात डॉलर्स के नुकसान से भी कहीं ज्यादा बात हो गई है एक बर्तरी की। एक आप उसको आप लेके प्रोपेगेंडा, आप अपने जो आपका इमेज है दफाई सलाहियत का या लड़ने की सलाहियत का, उसका कितना नुकसान। और एक जो रूस का नाकाबिले शिकस्त का, और जो प्यूटन का एक करेक्टर के दुनिया का इस वक्त सबसे ज्यादा जो काबिल तवज्जो रहनुमा है जंगों के एतबार से और जारहाना हिकमत अमली के एतबार से, वो प्यूटन है। उसकी जो साख है वो भी मुतासर हुई है। उसको अब वो यकीनी तौर पे उसका जो रिएक्शन है वो बहुत ही सख्त है और दुनिया तो को कर रही है। और वो यूक्रेन से ज्यादा अब यूरोप के लिए भी खतरा है, एक अलहदा वो बात है। और वो डेवलपिंग स्टोरी है जो इंडिया ने इस्तेमाल किए हारोप ड्रोन। ये 6 घंटे तक प्रवास करते रहते हैं और इन बहुत हाई आल्टीट्यूड, ये 30-35 हजार फीट पे भी जाते हैं। और जैसे मैंने पहले बताया 1000 किलोमीटर की इनकी रेंज है और ये बहुत महंगा सिस्टम है, सोफिस्टिकेटेड है। ये अपने हदफ को ही निशाना बनाता है। इसका हदफ क्या है? इसका हदफ है रेडार, इसका हदफ है जो फजाई डिफेंस जो सिस्टम है उनका, हीट सीकर्स आप कह लें, कि ये हदफ जहां पे भी सिग्नल्स इसको मिलते हैं उधर जाके ये टारगेट करता है। और ये नहीं, जो दूसरा इसने इस्तेमाल किया यूक्रेन ने, वो चंद किलोमीटर की रेंज है, यानी वो आप अपने मुल्क से फायर ही नहीं कर सकते। वो खिलौना, हम तो पाकिस्तान में तो ये खिलौना ड्रोन की बात ही उन्हें की जाती है, लेकिन उसका उन्होंने जो इस्तेमाल किया, जाहिर बात है खिलौना तो वो नहीं है। अच्छा, उनका जो लॉन्चिंग पैड है उन्होंने ट्रक के जरिए, ट्रॉलर के जरिए इस्तेमाल किया। और वो ट्रॉलर जहां जहां आपके हदाफ होते हैं उसके करीब ले जाके आपने पार किए और वहां से उन्होंने ऑपरेट किया है। अब 4 बेसिक जो अहदाफ थे वहां करीब ये ट्रॉलर में गए हैं और 117 ड्रोन जैसी तादाद भी अब तो आ गई सामने एक ट्रॉलर को। तो फिर ये ट्रॉलर बाद में जब इनका ये कंटेनर्स थे उनके ऊपर, तो जब इन्होंने अपना मिशन पूरा कर लिया तो इनके अंदर भी एक निज़ाम था, तो ये भी तबाह हो गया ताकि इसके पीछे मजीद इंटेलिजेंस ना हो। तो जो इंटेलिजेंस वाली बात है, ये जो अटैक है ये ड्रोन्स के साथ साथ एक इंटेलिजेंस का भी अटैक है, उसका भी काम है। और कई महीनों इसकी तैयारी हुई कि आपने इसको कहाँ असेंबल करना है, कैसे पहुंचाना है। 2-3 हजार से लेकर 4 हजार किलोमीटर रूस के अंदर ये ट्रैवल करके अपने हदाफ तक पहुंचे हैं। यूक्रेन कहाँ पे है और हदफ कहाँ पे है जहां से ये लॉन्चिंग पैड बने, वो बिल्कुल चंद किलोमीटर के फासले पे, बेसिस के बिल्कुल करीब, सड़क के ऊपर से वो उन्होंने कंटेनर से निकले हैं और जाके हदफ पे वो जनाब जाके लगे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जो ड्रोन्स इंडिया इस्तेमाल करता रहा वो कामयाब क्यों नहीं हुए? उन्होंने आके जैसे ही पहले अपने एक रडार को निशाना बनाया, पाकिस्तान की लीडरशिप को समझ आ गई, उन्होंने फौरी तौर पे स्टेप लिया, रडार सिग्नल्स बंद किए। उसके बाद फिर एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए, सॉफ्ट किल जिसे कहते हैं, कि इसको पहले इसके सॉफ्टवेयर को काबू किया गया, उसको इलेक्ट्रॉनिकली उसको कंट्रोल किया गया, फिर उसको नीचे लेके आया गया और तबाह किया गया। उसके लिए जो एंटी एयरक्राफ्ट गन्ने हैं वो भी इस्तेमाल हुई, आम तरीके से फायरिंग करके भी उनको गिराया गया और महंगे मिसाइल इस्तेमाल नहीं किए गए। 84 पाकिस्तान ने ये जो आरोप ड्रोन है, ये मई का जो मार्का है, मार्का हक और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस, ये पूरा जो एक सिनेरियो था सबने देखा, वो पाकिस्तान ने तबाह किया। पाकिस्तान को कोई काबिल जिक्र नुकसान ये इंडियन और महंगे ड्रोन्स नहीं पहुंचा सके। ये पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की सलाहियत है, रेडार नेटवर्क है, उसकी चौकसी है कि जनाब इतना चौकस के जो हमला आवर ड्रोन्स हैं उनको भी धोखा दिया इन्होंने। और फिर जो टारगेट किया शूट डाउन, ये महारत, ये भी बहुत बड़ी महारत है। अब रूस एक आलमी ताकत है, पाकिस्तान का देखा जाए तो एक फौजी एतबार से कोई मुवाजना नहीं बनता, लेकिन S-400 जो रूस के पास है उससे भी जदीद टेक्नोलॉजी, और रूस का जो दिफाई सन्नत है और उसका जो दिफाई निज़ाम है अभी तो दुनिया के सामने आहिस्ता आहिस्ता उसकी टेक्नोलॉजी है। ये बड़ी ताकतें सब कुछ सामने नहीं रख देती, तो फिर भी ये हो गया। तो इससे ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान पीछे नहीं है।
और ये भी मगरब के लिए पाकिस्तान के जो करीबी दुश्मन है, और पाकिस्तान को जहां जहां से भी देखा जाता है, पढ़ा जाता है, समझा जाता है, वहां पाकिस्तान का जो एक लेवल है वो यूक्रेन और रूस की इस जंग के बाद एक दर्जे और ऊपर चला गया है, जो पाकिस्तान की बड़ी सलाहियत। और FPV जो ड्रोन्स हैं, जाहिर सी बात है वो S-400 तो उसको नहीं रोक सकता था, क्योंकि वो तो बॉर्डर्स पे होगा ना, कि वहां से फजाई जो रूस की सरहदें हैं उनकी खिलाफ वर्जी होती है, तो उनको ये जो मिसाइल जो दिफाई निज़ाम है एरियल डिफेंस का, ये एक्टिवेट होता। ये तो भाई इंटेलिजेंस फेलियर भी हुआ ना। तो अब इस सारी आप देख लें, खुलासा इसका ये है कि ये जो दो कंपैरिजन है, एक तो बहुत चंद $100 वाला जो FPV है उसने नुकसान पहुंचा दिया, उसका इस्तेमाल इंटेलिजेंस के साथ मिलकर किया गया और एक बड़ी ताकत, और दूसरी तरफ महंगा ड्रोन और महंगी टेक्नोलॉजी और जदीद ड्रोन, वो बिल्कुल कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका। तो एक तरफ तो यूक्रेन की आप कह लें कि उसकी पोजीशन बेहतर साबित हुई है इस मामले में, कम से कम उसने पहले मरहले में तो जरूर एक जिक पहुंचाई है रूस को। इधर इंडिया की जो काबिलियत है उसकी अफवाज की, वो और बढ़ के सामने आ गई है। कंक्लूजन क्या है? S-400 का सही डिप्लॉयमेंट नहीं हो सकी, इंडिया ने उसका इस्तेमाल नहीं कर सका। रफाल जो फ्रांस के जहाज हैं उनको आप उनके लेवल पे इस्तेमाल नहीं कर सके, बहुत जदीद जहाज हैं। आप अब तो उनका जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उसने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया है, ये कह के कि जब पाकिस्तान ने उनके जहाज गिराए उनको तो समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है। तो इसको समझने के लिए उनको 2 दिन लगे, जंग चल रही है और 2 दिन वो ये समझते रहे कि उनकी फजाइया के साथ, उनके जहाजों के साथ हुआ क्या है। 2 दिन 8 और 9 मई को ग्राउंड रही उनकी फजाइया, यानी फजाई बर्तरी पाक फजाइया की ऐसी साबित हुई, उनका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मान रहा है। वो सिर्फ ये एतराफ नहीं कर रहा कि रफाल गिरे हैं, वो ये एतराफ भी कर रहा है कि जो भारतीय फजाइया है, इंडियन एयरफोर्स है, वो मुकम्मल तौर पे मफलूज हो गई। तो ये तकनीकी जो बर्तरी, उसके बाद ये अब ड्रोन वॉरफेयर, ये तो उससे भी बड़ी बात है कि आपके पास इतने ताकतवर, इतने टेक्नोलॉजी के हामिल ड्रोन्स हैं, वो बच्चों की तरह पाकिस्तान ने गिराए हैं। पाकिस्तान का जो एरियल डिफेंस है, पाकिस्तान की जो साइबर वॉरफेयर, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, तो बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। अब इंडिया की जो सलाहियतें हैं टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की, वो क्वेश्चन उन पे आ गया है। अब दुनिया उनको अपनी टेक्नोलॉजी देते हुए सोचेगी 100 दफा कि भाई ये तो हमारा ऐसा रिकॉर्ड लगाएंगे, हमारी इतनी बुरी मार्केटिंग करेंगे कि कल को हमारी जो दफाई सनत है उसका कोई खरीदार नहीं रहेगा। तो इन ड्रोन्स का जो इसराइल को भी नुकसान इसमें हुआ कि भाई यूक्रेन ने FPV ड्रोन से जो काम कर लिया, आपके ड्रोन बिल्कुल फारग निकले, हालांकि पैसे इस पे इतने लग रहे हैं। तो अब ये जो ड्रोन मुकाबला, ड्रोन कहानी है जनाब, ये बड़ी अहम है। इसमें टेक्नोलॉजी बड़ी नहीं है, इसमें जहानत का भी किरदार है कि आप इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो पाकिस्तान की जो ये बर्तरी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है, हिकमत अमली क्या है, महारत क्या है, ये बहुत, इस पे हमें फख्र होना चाहिए और इस पे फोकस भी हमें होना चाहिए। अगली वीडियो तक मुझे अहमद मंसूर को इजाज़त दीजिए। और आखिर में, ड्रोन अगर दुश्मन का हो तो, और दुश्मन भारत हो, तो गिरना ही उसका मुकद्दर है। आप यूक्रेन और रूस के ड्रोन्स जो उनकी जंग है उसको भूल जाएं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।